अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। देखें, आज मैंने बनाए हैं बहुत अच्छे से नवाबी कोफ्ते हैं जो बहुत ही मज़े के हैं, बहुत खुशबूदार हैं। चना भी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट का आया है। बहुत अच्छी रेसिपी है ये, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं। अच्छा, हम सबसे पहले हम कोफ्ते की गोलियाँ बनाएंगे। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक। हमने 1 किलो ये बोनलेस चिकन लिए, इसमें 1 टेबल स्पून नमक डाला है। इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टेबल स्पून हम डाल देंगे इसमें ज़ीरा पाउडर। सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे हम। अब इसमें हम डाल देंगे धनिया, एक टुकड़ा हम डाल देंगे इसमें प्याज, बड़ी प्याज है इसका 1 टुकड़ा लिया है मैंने। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हरी मिर्च, 1 हरी मिर्च है ये हम डाल देंगे। और इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इन सारी चीज़ों को मिलाकर हम पीस लेंगे। ये देखें, मैंने पीस लिया है सारे गोश्त को। ये देखें, इस गोश्त में सारी चीज़ें मिली हुई हैं, नमक मिर्च सब मिला हुआ है। अब इसकी हम छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। हाथ पे हमने ऑयल लगाया है, हम इसकी छोटी गोलियां बनाएंगे। ये देखें, इतनी बड़ी हम गोलियां बना लेंगे, सारे इसकी बना लेंगे। ये देखें, मैंने इतने सारे कोफ्ते बना लिए हैं, सारी गोलियां बना ली हैं। इसमें से मैं आधे पकाऊंगी और आधे मैं फ्रीज कर दूंगी और नेक्स्ट टाइम पकाऊंगी। देखें, मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैंने आधा कप ऑयल डाला है। ऑयल को हम गर्म कर लेंगे। देखें, ऑयल गर्म हो रहा है। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज। हमने एक प्याज ली, एक बड़ी प्याज है, इसको हमने इस तरह स्लाइस काट लिया है प्याज का। और इसे हम ब्राउन कर लेंगे। अच्छा, देखें प्याज ब्राउन हो गई है, इसे हम निकाल लेते हैं। ये थोड़ा सा और ब्राउन होगी, कुकिंग प्रोसेस का रहता है, इसलिए हम इसी ब्राउन में निकाल लेंगे, काली नहीं करनी है इसे। अच्छा देखें, ये हमने प्याज निकाल लिया इसमें से। अब इसमें हम ये कोफ्ते डाल के फ्राई कर लेंगे, हल्का फ्राई करेंगे इसे। देखिए, इसे हम फ्राई करेंगे, हल्का फ्राई करना है। फ्राई करने से ये होता है कि कोफ्ते टूटते नहीं हैं। देखें, कोफ्ते फ्राई हो गए, इसे मैं निकाल लूँगी। सिर्फ 2 मिनट इसे फ्राई करना है। अच्छा, अभी इसी ऑयल में हम डाल देंगे एक तेज़पात है, ये डाल देंगे। दालचीनी का 1 टुकड़ा डाल देंगे, बड़ी इलायची एक डाल देंगे और लौंग है 5 से 6 दाने, ये डाल देंगे। सब डाल के हम इसे फ्राई कर लेंगे। और ये हरी मिर्च है, हरी मिर्च को मैंने हवन दस्ते में मोटा मोटा सा कूट लिया है, ये हम डाल देंगे। 1 टेबल स्पून है, यानी 2 हरी मिर्च है ये। अगर आप कम चाहते हैं तो कम डालिएगा, ज़्यादा चाहते हैं तो ज़्यादा डालिएगा। और ये कुछ मसाले हैं, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टेबल स्पून हल्दी है और 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च है। इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे, इसमें थोड़ा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। सब चीज़ों को हमें फ्राई कर लेना है। देखें, ब्राउन प्याज है, इसे मैंने पीस लिया है। ये पीस जो भी ब्राउन प्याज की थी, हमने इसे पीस लिया है। पीस के हम इसे में शामिल कर देंगे, पूरी प्याज को। इसे भी हम भूनने की ज़रूरत नहीं है इसे, क्योंकि प्याज ऑलरेडी ये फ्राई की हुई है, इसमें कच्चापन निकल चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे 3 टेबल स्पून दही है ये। दही खट्टी नहीं होना चाहिए। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें, इसे हम सब मिक्स, दही वगैरह हमने, दही प्याज सब इसमें मिक्स कर दिया है। बहुत अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो गई है, खाने में बहुत मज़ा आएगा आपको इसे। अब इसमें हम डाल देंगे, हमने 2 टमाटर लिया है, इसके हमने पेस्ट बना लिया टमाटर का, ये डाल देंगे। और इसे हम 5 मिनट के लिए इसे हम भूनेंगे। देखिए कितने अच्छा सा ये ग्रेवी तैयार हो रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसमें। अच्छा, देखिए मसाला भुना गया अच्छी तरह, क्योंकि हमने इसमें टमाटर डाला था, इसलिए हमने इसे 5 मिनट और भुना था, वरना प्याज फ्राई था इसलिए भुनने की जरूरत नहीं थी इसे। अब इसमें हम डाल देंगे कोफ्ते जो हमने फ्राई किए हैं, सारे कोफ्ते शामिल कर देंगे। देखिए कितना बेहतरीन सा लग रहा है ये।
अच्छा देखिए कोफ्ते हमने डाल दिए हैं और इसका मैंने लो फ्लेम कर दिया है, मीडियम टू लो। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। ये देखिए 5 मिनट बाद हम इसे खोलते हैं। देखिए कितना अच्छा सा तैयार हो गया ये। अब इसमें हम शामिल कर देते हैं चने लिए हैं मैंने, और इसे मैंने अच्छी तरह उबाल लिए हैं। उबले हुए चने हैं ये, इसे हम पूरा शामिल कर देंगे इसमें। देखो, ये देखें कितनी बेहतरीन सी रेसिपी है ये। देखिए चने गले में, इसलिए इसे बनाना नहीं है। अब इसमें हम डाल देंगे धनिया। धनिया डाल के इसे हम 2 मिनट के लिए फिर लो फ्लेम पे करके छोड़ देंगे। अच्छा देखें, हम देखते हैं इसे। अब इसका हम नमक भी चख लेते हैं, क्योंकि हमने कोफ्ते में भी नमक डाला था और चने में भी नमक डाला हुआ है। देखते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा थोड़ा सा नमक डलेगा। ½ टेबल स्पून हम इसमें नमक डालेंगे। ज़्यादा नमक नहीं डालना है, क्योंकि चने में और कोफ्ते में मिला हुआ है नमक। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अगर आप ज़्यादा नमक पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल लीजिएगा। देखिए कितना अच्छा सा ये तैयार हुआ है सालन। देखें इसकी ग्रेवी भी देखें कितनी बेहतरीन तैयार हुई है। अभी बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देखें कितना अच्छा सा ये सालन तैयार हुआ है। देखिए मैंने कितने अच्छे से ये कोफ्ते चने के सालन तैयार किया है। बहुत अच्छा, बहुत मज़े का है। मैंने इसमें अंडे भी शामिल कर दिए। अगर आप अंडा ना डालना चाहें तो मत डालिएगा, ये ऑप्शनल है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बहुत मज़े की इसकी ग्रेवी बनी है, खुशबूदार, मज़ेदार। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।